आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर है कोडरमा से, जहां थर्मल पावर स्टेशन में बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट के तार टूटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। थर्मल पावर स्टेशन में इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है। लिफ्ट का तार टूटने से 4 लोगों की मौत हो गई। श्री विजया कंपनी के अधिकारी की मौत हुई है। इसके अलावा हादसे में एक सेफ्टी इंजीनियर की मौत हुई है और अब भी चिमनी के ऊपर फंसे हैं कई लोग। तो बड़ी खबर इस वक्त कोडरमा से, जहां लिफ्ट का तार टूटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। श्री विजया कंपनी के एमडी और इंजीनियर की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग फंसे हैं चिमनी के ऊपर। कई लोगों के फंसने की खबर है। रितेश हमारे साथ कोडरमा से, हमारे सहयोगी। रितेश, क्या खबर है अभी? जी विवेक, जैसा कि जानकारी मिला है कि कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में निर्माणाधीन चिमनी का निरीक्षण करने के लिए कंपनी श्री विजया कंपनी के अधिकारी एमडी और 2 इंजीनियर 4 लोग लिफ्ट के द्वारा ऊपर गए थे और अनबैलेंस होने के बाद वो लिफ्ट की तार टूट गई, जिससे वो 4 नीचे गिर गए और 4 में से 2 की स्पॉट डेथ हुई है और बाकी लोगों के रास्ते में अस्पताल जाने के क्रम में मौत हो गई। अभी भी बताया जा रहा है कि ऊपर में कुछ लोग वर्कर्स जो काम कर रहे थे वो फंसे हुए हैं। हालांकि प्लांट के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को जाने के ऊपर रोक लगा दी गई है। सीएसएफ के लोग बाहर में जमे हुए हैं और वो किसी को भी अंदर जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन अंदर के सूत्रों ने जो बताया है कि प्रशासन और साथ साथ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी के लोग दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन कर सभी लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लिफ्ट का तार टूटने से 4 लोगों की मौत। इस वक्त कोडरमा से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्री विजया कंपनी के एमडी की मौत हो चुकी है और अब भी चिमनी के ऊपर कई लोग फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद राजेश ठाकुर ने अपने 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों के साथ दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। संगठन पर का काम, सरकार के साथ सामंजस्य और जनहित के मुद्दों पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस मुलाकात में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह शामिल थे। राहुल गांधी से राजेश ठाकुर और उनकी नई टीम की मुलाकात में कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें नई टीम को कहा गया है कि कभी कोई दबाव बनाए तो सीधे प्रभारी से बात करने को कहा गया है। राजेश ठाकुर जी, आपकी मुलाकात हुई राहुल गांधी से, तमाम टीम आपकी मौजूद थी वहां पर। टिप्स क्या दिया राहुल गांधी ने झारखंड में बेहतर करने के लिए? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप जो भी काम करेंगे कार्यकर्ताओं को केंद्र बिंदु में रख कर करेंगे, वहां की जनता को केंद्र बिंदु में रख के करेंगे। योजनाओं को जो सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी पीसीसी की जिम्मेदारी है कि संगठन को इतनी मजबूती देंगे कि गठबंधन मजबूत हो और हम लोग उस पर काम करेंगे, क्योंकि लगातार हमें इस बात का अनुभव मिला है कि लड़ाई लड़िएगा और सरकार में भी जो काम है, जो सरकार चूंकि अपनी है, तो उनसे जो भी लाभ आम जनता को मिल सकता है कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो दिलाने का काम कीजिए। ये डर किससे, घबराहट अपनों से, पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है, लोग नाराज है उनसे, या फिर जो सहयोगी पार्टी है जेएमएम उससे? नहीं, कहीं कोई घबराहट की बात नहीं है, कहीं घबराहट की कोई बात नहीं है। देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छल प्रपंच रचती है, तो उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से काम कीजिएगा, कोई छल प्रपंच करने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। घबराहट कहीं नहीं है। हम लोग संघर्ष के पैदाइश हैं, तो इसमें किसी से घबराने वाले लोग नहीं हैं। तो राहुल गांधी से झारखंड कांग्रेस की नई टीम की मुलाकात के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के वादे पूरे किए जाएंगे। संगठन में समन्वय और मजबूती पर चर्चा हुई है। करते हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी महासचिव आरपीएन सिंह से। सर, आपकी अगुवाई में आज सभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं चारों और अध्यक्ष जो बने हैं राजेश ठाकुर, उनकी मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? झारखंड में कांग्रेस को मजबूत बनाने में नई टीम कैसे सहयोग करेगी? नहीं, देखिए, पहले साफ तौर से इन्होंने धन्यवाद कांग्रेस हाईकमांड को दिया है। दूसरा, विश्वास इन लोगों ने दिलवाया है कि कांग्रेस में जो अच्छा काम होता रहा उसमें और तेजी लाने का प्रयास करेंगे। जो कांग्रेस के फुटप्रिंट्स हैं पूरे झारखंड में और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जो वादे हमने झारखंड में किए थे उनको पूर्ण करवाने का काम करेंगे। ये सब बातें हुई हैं। भाई, बहुत सारी चीजें हैं, चाहे 20 सूत्री की बात करें और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। नई टीम उसको कैसे आगे लेकर? 20 सूत्री का तो डिवीजन हो ही चुका है। ये लोग जाके अपना स्वागत करेंगे, उसके बाद 20 सूत्री पे कार्य शुरू हो जाएगा।
एक सवाल है सर, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के विधायकों की लेकिन कभी न कभी शिकायत रहती है कई बार कि हमारी उतनी नहीं सुनी जाती है। इसको दूर करने के लिए नई टीम का क्या योगदान, आपका कैसे योगदान? साफ तौर से ये संगठन के लोग और कांग्रेस के सिर्फ विधायकों की बात ये सरकार सुनेगी नहीं, सुनेगी कार्यकर्ताओं की भी आवाज सुनने का काम इस संगठन को, जो संगठन में लोग बने हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी की तरफ से क्या टिप्स दिए गए, खासतौर से अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए? अब देखिए, जो उन्होंने समन्वय बनाने की बात की, जो हमने मैनिफेस्टो में बात की, कांग्रेस का और मजबूती से झारखंड में खड़ा करने की बात है, ये सब बातें। धन्यवाद। तो ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी महासचिव आरपीएन सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। राहुल गांधी से राजेश ठाकुर और उनकी नई टीम की मुलाकात में कई अहम निर्देश दिए गए हैं, जिसमें संगठन की मजबूती और सरकार में कॉमन मिनिमम एजेंडे को फॉलो करने को लेकर साफ दिशा निर्देश दिया गया है। मुलाकात के बाद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि जरूरत पड़े तो जनहित के मुद्दों पर सरकार को आईना दिखाने के लिए आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगी कांग्रेस। झारखंड कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जलेश्वर महतो जी, आपने अभी राहुल गांधी से मुलाकात की, क्या उनसे बातचीत हुई? राहुल जी से बहुत स्पष्ट बात हुई और उनका जो डायरेक्शन हुआ और हम लोग जो अपनी समस्या को रखे, उसमें सरकार के साथ सामंजस्य संगठन का ये बहुत जरूरी है। और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि नहीं, वहाँ की जनता की जो जनभावना है, जिस समस्या से वहाँ की जनता परेशान है, उस समस्या का समाधान करना सरकार का दायित्व है और प्रथम दायित्व है। वो बात हमको प्रभावित की राहुल जी के, वो ये है कि झारखंड के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, जो जंगल और पहाड़ों में रहते हैं, चाहे फॉरेस्ट बुल का मामला हो, कई चीजों पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिन आकांक्षाओं को लेकर के सरकार का गठन हुआ है, उसका निराकरण होना चाहिए, उसको पूरा किया जाना चाहिए। इस पर जो है हमारी भूमिका हो। और उन्होंने ये भी कहा कि संगठन में अनुशासन बना करके संगठन को कैसे मजबूत किया जा सके, इस पर आप लोग कंट्रीब्यूट करें। इशू है, मुद्दा है, जैसे बहुत सारे लैंड एक्विजिशन का बिल हुआ, फॉरेस्ट बिल हुआ, आपका ट्राइबल इशू है, चाहे वहाँ के जो मूल वासियों का इशू है। तो इशू बेस से किसी से समझौता नहीं करना, इशू पर लड़ना है। आंदोलन भी करना होगा तो करना, उसको बोलना होगा तो बोलना है। चाहे उस पर अगर सरकार के खिलाफ भी हो, अगर इशू होता है मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर वहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, गरीबों का अगर अन्याय होता है, तो उसको मुद्दा बना करके उसको सामने लाना और सरकार को भी आईना दिखाने का काम किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जो उन्होंने कहा है कि सभी वर्गों को जोड़ना है, क्योंकि आप महिला हैं तो महिलाओं को आप ज्यादा से ज्यादा पार्टी संगठन में लाएं, उनको जोड़ें, और साथ ही साथ सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बना के रखें, ये उनका निर्देश है। तो तमाम तरह की अटकलों और बयानबाजी के बाद झारखंड कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, जिसके बाद पार्टी कार्यालय में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पार्टी के उम्मीदों में 7वें आसमान पर हैं, तो बीजेपी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस कितना भी प्रयोग कर ले, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कांग्रेस की राजनीति को दूर से परखने वालों के लिए शायद ये नाम चौंकाने वाला हो सकता है, पर जो कांग्रेस की नब्ज को समझते हैं उसके लिए ऐसा तो होना ही था। खैर, रांची प्रदेश कार्यालय में अब नए अध्यक्ष के नाम की मिठाई बट रही है और बैनर पोस्टर बदलने की तैयारी भी चल रही है। राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद झारखंड कांग्रेस में जोश हाई है और संगठन से लेकर सरकार और जनहित तक के मुद्दों पर उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें की जा रही है कि राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस संगठनात्मक दृष्टि से भी, जनहित के मुद्दों के दृष्टि से भी निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े उतरेंगे। बिल्कुल हम एक कंक्रीट पुल का निर्माण इस राज्य में करेंगे, जिसके पथ पे संगठन और सत्ता दोनों एक सुगम रास्ते से होकर के निकलेगी और हम 2024 का विजय पताका फहराने में कामयाब होंगे। तो कांग्रेस ने फिर से एक बार गैर आदिवासी चेहरे पर दांव लगाया है।
इससे पहले डॉक्टर अजय कुमार की बात छोड़ दें तो हाल के सालों में राजेश ठाकुर दूसरे ऐसे नेता हैं जब प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी गैर आदिवासी के हाथ में सौंपी गई है। कांग्रेस के इस प्रयोग पर झारखंड बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर राजेश ठाकुर जमीनी नेता हैं तो रामेश्वर उरांव क्या थे। लिहाजा इस बात से कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि कांग्रेस से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। झारखंड में इनके सहयोग से सरकार चल रही है। 2 वर्षों में झारखंड का क्या हाल बना के रखा है कांग्रेस के लोगों ने, वो पूरी जनता दिख रही है। इसलिए कितनों ही प्रयोग कुछ कर ले, कुछ होने वाला झारखंड में नहीं है। कांग्रेस की नई कमेटी में अगड़ा पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक का सामाजिक संतुलन दिखता है। राजनीति में यह संतुलन जरूरी भी है क्योंकि इसी संतुलन पर राजनीति का राज छिपा है। वैसे नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने संगठन, सरकार और राजनीतिक मोर्चे पर चुनौती कम नहीं है और इसी चुनौती से जीतने की अग्नि परीक्षा राजेश ठाकुर को देनी होगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड विधानसभा ने एक नायाब पहल कर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। यह पहल विधानसभा भवन के रखरखाव पर होने वाले खर्च को अर्जित करने को लेकर है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भविष्य में फल और बेशकीमती वृक्ष से होने वाली आय से विधानसभा भवन के रखरखाव का खर्च निकालने की योजना है। आखिर कैसे होगा संभव, रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के इस भव्य और आकर्षक भवन पर हरियाली का रंग चढ़ने जा रहा है। 39 एकड़ में फैले इस विधानसभा परिसर में फलदार वृक्ष के साथ ही इमारती लकड़ी के पौधे भी लगाए जाएंगे। मतलब आने वाले समय में झारखंड विधानसभा परिसर में आम की मिठास से लेकर सेहत से भरपूर आंवला के स्वाद का एहसास हर किसी को होगा, जिससे पर्यावरण संतुलन के साथ साथ आय की संभावना के बीच विधानसभा की खूबसूरती भी पहले की तरह ही बनी रहेगी। बाहर वाला एरिया में रोड के किनारे अशोक, ड्रॉपिंग अशोक, गुलमोहर और प्लांटोफॉर्म 3 वैरायटी के प्लांट लग रहे हैं। लगभग 3000 पौधे बाहर लगेंगे और अंदर में 650 के प्लांट लगेंगे। झारखंड विधानसभा के इस नायाब पहल के तहत करीब 650 फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसमें अम्रपाली आम के 200 पौधों के अलावा मालदा, दशहरी, अल्फांसो, अमरूद, लीची, शरीफा, आंवला और कटहल भी शामिल हैं। इसके साथ ही इमारती लकड़ी के भी करीब 3000 वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसमें सखुआ के 500 पौधे के अलावा महोगनी और गुलमोहर भी शामिल है। इस अनूठी योजना के पीछे की वजह यह है कि 465 करोड़ की लागत से बने झारखंड विधानसभा के भवन और परिसर का रखरखाव एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के इसी परिसर से आय अर्जित करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद ये पहल की गई है कि अगर फलदार वृक्ष हो तो उसमें विधानसभा का आय भी होगा, जिससे विधानसभा का जो खर्च है उसका आंशिक भरपाई करने में मददगार साबित हो सकता है। एक वृक्ष के कितने फायदे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो वृक्ष को लगाने और उसे बचाने की। झारखंड विधानसभा ने एक शुरुआत की है। समय के साथ ये तमाम वृक्ष जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसका लाभ इसे लगाने वालों को मिलता चला जाएगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड से महानायक अमिताभ बच्चन का क्या जुड़ाव है, इसे बताने के लिए खुद सोशल मीडिया पर अमिताभ ने अपनी यादें साझा की हैं। अमिताभ ने इंस्टाग्राम पर अपनी यादें साझा करते हुए फिल्म काला पत्थर को याद किया है। कुछ तस्वीरें डाली हैं जिसे रिलीज हुए 42 साल हो चुके हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।